नमस्कार, मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के साथ श्रीमान इस धरती पर आपका स्वागत करता हूं। 2024 के राजनीतिक समीकरण में भगवान का नाम लिए बिना श्रीमान आपका काम नहीं चलेगा। कोई कह रहा जय राम, कोई कह रहा जय श्री राम और कोई कह रहा सिया राम। तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अब ये किसका बेड़ा पार होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन तीनों में श्रीमान राम जी का छाया दिख रहा। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर गोलबंदी जेबी केसेस गियर किस तरीके का लगा रही हो तो आपको पता चल ही रहा होगा। एक तरफ अनुभवी, दूसरा तरफ चाणक्य नीति से माहिर और तीसरा एक युवा। इन्हीं सारी चीज़ों की गोलबंदी में आज बेबी महतो हमारे साथ मिली है। हालांकि इनका बहुत सारा वीडियो आपने सरायकेला खरसावां या अन्य जगहों पर जरूर देखा होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। पहले तो स्वागत है आपको जोहार और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। बिना राम जी का नाम लिए कुछ होगा कि ऐसे ही तीनों पार्टियां रामे जी के भरोसे रहेंगी? देखिए, यहाँ पर कोई राम जी के भरोसे नहीं है। यहाँ आप जिस तरह से जयराम बोले, जयराम दादा जो है, आप यहाँ पर कोई एक होता है ना कि राम कोई उस हिसाब से इस जो पॉलिटिकल ये को गलत डायरेक्शन पे मत लेके जाइए सर, क्योंकि उनका नाम है जयराम। तो लोग उनको जिस तरह से है कि वो आते हैं और आके सब लोगों को जागरूक करते हैं, तो लोग उनको मानने लगे हैं। और आप अगर इसको कोई धार्मिक ये में लेके जा रहे हैं तो धार्मिक में लेके मत जाइए इसको। और वो जो हमारे जयराम दादा है, वो लोगों को सबको, हम सब जैसे कि हम लोग एक मध्य वर्ग के परिवार के हैं और गरीब परिवार के हैं, तो हम लोगों को इतना 22 साल हुआ हमारा झारखंड अलग होके, हम लोग को अगर हम लोग के साथ शोषित किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो हम लोग सब सहते थे। अच्छा दीदी, 400 रुपये वाला सिलेंडर 1200 रुपया हो गया और इस तरह से आपके साथ भगवान जी काम किए हैं कि आपको सिलेंडर छाप मिल गया। अब महंगाई से उतार के 400 रुपया लाने का पहले बात बताइए कि क्या आप लोग घोषणा करने जा रहे हैं आम आदमी के बीच में, क्योंकि आपको जो छाप मिला है महंगा मिला है। 1200 रुपया वाला 400 रुपया को उम्मीद आपसे करेगा, क्या कुछ कहेंगे आम आदमी के बीच में ये बात? देखिए, हम लोग बड़ी बात तो नहीं कहते, लेकिन इतना है कि अगर हमारे दादा जीतेंगे तो इतना भरोसा है कि वो हम सब का बात रखेंगे। जैसे कि हमारे जितना सांसद महोदय लोग हैं, वो लोग दिल्ली जाते हैं, वहाँ मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। सर, हम सब का बात नहीं रखते हैं। यहाँ गैस सिलेंडर का ही बात नहीं हुआ है। 166 क्वेश्चन पूछे हैं सीपी चौधरी, मुंह बंद किसी का नहीं है। दीदी नहीं, आप मेरा बात नहीं सुन दीदी, मेरा बात सुन। 166 प्रश्न हुआ जिसमें तारक हुआ, पूरक हुआ, तारांकित हुआ, अतारांकित हुआ, उद्देश्य हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न का जिसका एक ही मूल उद्देश्य था झारखंड की भलाई और गिरिडीह का भलाई। उसमें केवल प्रश्न पूछने से काम हो जाएगा या वाकई धरातल पे आके आंदोलन का भी जरूरत है, जो आप लोग 2 साल से कर रहे हैं? देखिए सर, किसी के आगे खाना परोस देने से उसका पेट नहीं भरता है सर। उसको खाना खाने के लिए ऑर्डर भी दिया जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि ये खाना आपके लिए है, और उसका हिस्सा का खाना किसी और को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हमने खाना तो दे दिया नहीं होता है सर। यहाँ मायने रखता है कि आप खाना किसको दिए। बेबी महतो के दहाड़ने से वोट मिल जाएगा क्या? मेरे दहाड़ने से नहीं मिलेगा। वही तो कर रहे हैं आप लोग। 2 साल से तो यही कर रहे हैं दीदी आप लोग। 2 साल से दीदी आप लोग दहाड़ रहे हैं और विपक्षी को गोलबंद करने में वो लोग हमलावर है शब्द से आप लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जहाँ गलत होता है, गलत में हम लोग बात रखते हैं। जहाँ वो लोग सही करे, 2 साल आंदोलन हुआ, 2 साल का आंदोलन के दरमियान में उन्होंने, आप दिखाइए कहीं पर भी अगर वो लोग सही किए हैं। अगर कोई गरीब, हम सब जैसे परिवार अगर जंगल जाके एक लकड़ी काट के लाते हैं और अपना पेट में दाना ये करने के लिए चावल बनाएंगे और खाना खाने के लिए, तो उस पर केस होता है, धारा लगाया जाता है। और बड़ा बड़ा जो जंगल इसको काट के लिया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, तब कहाँ जाता है सर कानून, बताइए। अच्छा, मतलब लग रहा है कि कानूनी प्रावधान में कमी है, लैकुना है, या काम करने वाले लोगों में कमी है? कानूनी में कमी नहीं है सर। जो संविधान है ना, संविधान का जो रूल है ना, संविधान पे चलना सिर्फ हम ही लोगों के लिए संविधान बना है, बड़े लोगों के लिए नहीं, नेता मंत्री के लिए नहीं बना है संविधान। अच्छा, सिलेंडर फटेगा, इसको लेकर क्या कहिए? सिलेंडर फटेगा का मतलब क्या? कोई अगर यहाँ पर आके बाहरी या क्या हावी होगा, हमारा हक अधिकार को छीनेगा, तो फटेगा ही सिलेंडर। बाहरी कौन? बाहरी मतलब कोई बाहर राज्य से यहाँ पर आएगा और आके यहाँ पर बसिंदा होगा और आके बोले कि नहीं झारखंड मेरा है, हम झारखंड के हैं। बाहरी कौन दीदी, हमको परिभाषित करिए। देखिए, हम पर आप गुस्सा कर कुछ नहीं होगा, पर गुस्सा नहीं कर ठीक रहे है? हैं। बाहरी कौन ही हमको जानना है आपसे। नहीं, देखिए, हम पूछेंगे मेरे हमारे बाहरी कौन, आप बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए। एकदम स्पष्ट बता रहे आपको बाहरी कौन है। देखिए, हमारा भारत देश है, भारत देश में इसको राज्य में डिवाइड किया गया है। जब राज्य में डिवाइड किया गया है तो ये झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा, बंगाल, सबका अपना अपना है राज्य। आप सामने यहाँ बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, सटा हुआ है। आप वहाँ कहीं भी जाके देखिए सर, वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ का भाषा बोला जाता है।
वहाँ अगर नौकरी चाकरी होता तो वहाँ के बच्चों को 90% वहाँ के बच्चों को दिया जाता और 10% दूसरे राज्य का बच्चों को। तो वहाँ के लिए हम झारखंड वाले अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लिए हम बाहरी हुए। अगर राज्य को लेकर जाएंगे ग्रुप सी और डी का नौकरी को लेकर के, ठीक है, कुछ भी ये सब को लेकर अगर वहाँ का कंपनी में जाएंगे तो वहाँ हमें 20 से 25% लोगों को ही लिया जाएगा, लेकिन हमारा झारखंड में वो चीज़ नहीं होता है। राज्य का सुनियोजित नियम आज तक नहीं नियम नहीं बना बना है सर। अच्छा चलिए दूसरे बताइए राज्य क्या से कुछ, आके यहाँ पर हावी अच्छा हो क्या गया। कुछ घोषणा राजनीतिक वोट पर पटल पर आप रखने जा रहे हैं ताकि वोटर आकर्षित हो आपकी तरफ? ये घोषणा का बात अगर आप करिएगा तो ये आप सीधा हमारे टाइगर दादा से बात करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ लोगों को जो है, लोगों को तो ये दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग दूसरे पार्टी जैसे ये नहीं कि अगर हम लोग हमारा टाइगर दादा जीतेंगे तो ये कर देंगे, फानला ढेकना ये सारा चीज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोग को सबको मालूम है कि क्या करेंगे। 1932 लागू कर देखिए 1932 का जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक संसद से नहीं होता है सर, ये आवाज उठेगा जरूर जाके। 60-40 चलतो कि ना चलतो खोटा में बोल बिल्कुल 60-40 नहीं चलतो। एक पॉजिटिव सिनेरियो आप जो भी यहाँ पर क्रिएट करने आई हैं, क्या 60-40 को ही बैकअप माने या दूसरा कुछ और भी कारण? सर बहुत सारा कारण है सर, बहुत सारा कारण है। आज अगर युवा पढ़ने लिखने वाले छात्र लोग, सर हम लोग अगर आज राजनीति में कदम रखे हैं, राजनीति में कदम मतलब तो देखिए हम चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर आज प्रचार करने आ रहे हैं तो दिल में पूरा एकदम दर्द हुआ है सर, तभी आए हैं। तकलीफ नहीं आता, तकलीफ एक है। अंतिम चलिए यहाँ के गिरिडीह के वोटरों को अपील करिए क्या कुछ करना 60-40 वाला सुन लीजिए सर, जब हाँ, आप बता सवाल दीजिए। किए फिर बाद में ये नहीं बोलिए कि अच्छा आप बोलिए, पूरा अब चुनाव पहुंच रहा है इसलिए सवाल आपको किए हैं तो जवाब चाहिए, बताइए नहीं है सर, जवाब। अब अगर हमारा झारखंड में 60-40 चलेगा तो पूरा देश का सभी राज्य में होना माने चाहिए। कि ये रूल सारे स्टेट में सारे लागू स्टेट में होना चाहिए। अगर चलिए। सारे स्टेट में नहीं तो हमारा झारखंड में भी नहीं। हमारे झारखंड में मतलब दूसरा स्टेट के बच्चे 40% आके यहाँ जॉब लेंगे सर, और हमारे झारखंड के जितने हम लोग हैं, हम लोग को वहाँ नहीं मिलेगा 40% में, तो फिर झारखंड में सौतेला व्यवहार क्यों? इक्वलिटी होना चाहिए। Equality एक होना एक चाहिए अंतिम सर। वोटर लोग से अपील करिए गिरिडीह के आम जनता से जो चीजें पॉजिटिव सिनेरियो के साथ जयराम जी के फेवर में जाए। जितना गिरिडीह के जनता है सभी से बस एक ही चीज़ अपील करेंगे, हमेशा झारखंड हमारा अलग होके 23 साल हो गया, 24वां चल रहा है। हम लोग हर पार्टी में हर किसी को सर नेता चुने, हर किसी को वोट दिए और संसद भवन में भेजे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं भेजे हैं। तो हमारे पास उस टाइम दूसरा कोई ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग संसद भेजने का काम किए हैं, लेकिन आज तक ना ही कोई हमारा हक अधिकार के बारे में बात किया और ना ही कोई कुछ बात किया। हमेशा लोग आते हैं और नेता लोग आते हैं और आके क्या कहते हैं कि सड़क बना देंगे, मंदिर बना देंगे, ज्यादातर यही बात होता है। शिक्षा को लेकर आज तक किसी ने झूठा बात आश्वासन। नहीं किया सर, झूठा आश्वासन दिया जाता है और शिक्षा को लेकर कोई आज तक बातें नहीं किया सर। आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता है सर। पढ़ने इसलिए नहीं दिया जाता, अगर कोई पढ़ेगा तो वो आगे शिक्षित होगा, जयराम दादा जैसे शिक्षित होगा और होने के बाद जाके दहाड़ेगा, इसीलिए किसी को शिक्षित होने ही नहीं देता है सर। हमें शिक्षा चाहिए सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इन्होंने कहा शिक्षा ही प्राइमरी स्किल रहेगा इस राजनीतिक जंग में। जय हिंद श्रीमान।